भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, अभाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। माता कुंती ने कहा, बोली कन्हैया हमें दुख दे दो। भगवान ने देखा, बोले बुआ जी हर आदमी सुख मांगता है और दुनिया में तुम पहली ऐसी नहीं करी जो दुख मांग रहे हो। माता कुंती ने कहा, कन्हैया तुमने सुना नहीं है, जरा सुनो। अरे दुख में सुमिरन शव करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन बोली दुख में सुमिरन शव करे, अरे सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे, अरे तो दुख काहे तो होए, जो सुख में करे। बोली जो भी सुख में सुमिरन करता है, पहली बात जब सुख आ जाता है आदमी आपको भूल जाता है। इसलिए मैं भूलना नहीं चाहती। जहां पर सुख होता है वहां पर आपकी याद नहीं आती है, जहां पर दुख होता है वहां पर आपकी याद आती है। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, हमें मात्र दुख दे दो। ये ऐसी महाभारत है, महाभारत साधारण नहीं है। महाभारत में जरा आप देखिएगा, कल आप लोग सुन रहे थे, ये महारानी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, पांचों पांडव जा रहे हैं। अब हमने आपको कथा सुनाया था, ये महारानी द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। देखिए आपने कल दो कारण सुने थे, द्रौपदी कौन है। एक कारण और भी आता है, सृष्टि काल के आदि में। बिटिया लौड़िया बोलो ना, बिटिया बोलो ना, या दो को बोलो ना। हाँ बोले गोविंद भगवान की मतलब ये थोड़ा हैरान तुम जयकारा ना बोले हो। हाँ जयकारा तेज बोलो, लेकिन बाकी कुछ ना बोले हो। काहे अच्छा बोले कि हम आए, हम बोले पैसा पाई है, तुम सवाई जनी बोली हाँ चवन्नी आई भाई हो ना, मानो रात दिनों बतला की दे गिले। हाँ बोले हो ना कोई जनी, तनिक देर कथा सुन लो, बोलो समय बहुत तनिक बच्चों 15 मिनट। बोले गोविंद भगवान की। सृष्टि काल के आदि में आदि शक्ति निज देता, और एक सुता त्रिय सुत जने ब्रह्मा विष्णु महेश। आप जो ये जानते हो देख रहे हैं पेड़ पौधा मकान दुकान, ये पहले ये कुछ नहीं था। था क्या? यहाँ पर सब जल ही जल था। आदि शक्ति ने विचार किया, बोली चलो इस सृष्टि को रचाया जाए। ये आदि शक्ति ने सुंदर 3 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। किसे? ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा। ब्रह्मा ने कहा, बोले ब्रह्मा जाओ तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, जाओ पूर्व दिशा की ओर जाओ, जाकर के तपस्या करो। ये ब्रह्मा जी ने अपना दंड कमंडल उठाया, पूर्व दिशा की ओर चले गए। भगवान विष्णु से कहा तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ तपस्या करो। भगवान दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो तुम जाओ जाकर के पश्चिम दिशा की ओर तपस्या करो। ये तीनों देवता तपस्या करने के लिए चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आदिशक्ति ने विचार किया, अरे चलो और सृष्टि को रचाया जाए, लेकिन मन में सोचा नहीं क्या करें, अरे चलो और पुत्रों को उत्पन्न करें। लेकिन सोचा नहीं, अरे हमारे पुत्र हैं 3, अब कन्या एक भी नहीं है। अब कन्या का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन आजकल अब तो अल्ट्रासाउंड कराए और उनका पेट मार जा रोजा। ये देखिए जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है। जितने भी दान किए जाते हैं सबसे सर्वोच्चम दान कौन है? कन्यादान। हे हम तो देखें हमारी एक हरदोई तिर कथा चलाए तो हम लोग रोज डोल मैदान जाए तो हम देखें एक बुढ़िया दौड़ी घूमाए।
तो हम देखें हम के दादी का बाप बहुत खुश हो हमारे के देखें कहीं लल्ला जाने उनाए हमारे घर में खुशी हो वाली। तो हम मनवा सोचे न दिन बुढ़िया का दुखमई बड़ी रही का हम इनसे कहन हम कहन हो समझे ना बात अरे कहीं जाने उनाए बाल बच्चों हो वालो हम कहन वाह भाई बहुत बढ़िया। हम कहन अच्छा महतारी अगर सब बढ़िया निपट जाए तब हमारे भगवानों को चढ़ाई जाए वो ऐसा है पंडित के यहाँ दक्षिण जी साहब तब बुढ़िया हमारे देखे गए लल्ला 551 रुपया चढ़ाई भी आए। अब हम हूँ फोली कर जो है हम कहन वाह संझा धक्का 551 रुपया शिखर तुम्हारी जेब हम आए। लेकिन धीरे धीरे जब शाम भई हमारो कथम नहीं मन लगे हम तो जी जल्दी दड़म में पटकता हो हमारे यहाँ 551 रुपया हुए। लेकिन संझा भाई पटकता एकदम नहीं लगे। जब हम शाम ढोल मैदान जनेऊ चढ़ाई फिर गए तब बुढ़िया अपने चौखरे ऐसे बैठी मालूम देख बहुत मारी गई। हम देखे हम कहन दाई का भो हमारे ये आंखें काट के देखी थी नहीं बोली। हम कहन दादी का भो हमारे ये देखी थी कहीं जाओ भय पथरा भय। अब हम बहुत चक्करम पर हम कहना पथरा भय मान लो हम कहें लड़का लड़की नहीं सुने रहा नहीं ईटा पथरा नहीं सुने रहा हम कहेंगे देखे हम कहें के हो मोहित ये पथरा भय और ये देखिए कहीं जाने वाला लोड़ी आ भाई। हाँ तब हमको गुस्सा आई हम कहन दाई तुम्हारे घर में पोती भाई तो पथरा भाई अब तुम कहूँ पहाड़ आई भाई रहा भाई तुम हूँ तो कोई बिटिया रहा। माताओं ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो कहे भगवान जौन क्षेत्र में आदमी लड़की नहीं दाए परेशान हो वही क्षेत्र में तुम लड़की नहीं भेजना बंद करो सब लड़का ही लड़का लड़का ही लड़का भेज रहा हो का हुई है हरेरे बात अगर तरती है लगना ही निपटत चली गई है। हाँ बिहार बंगाल गई है ऐसो लड़के आई है गिड़बिड़ी बोली है यमुना जाने पे है पानी कहती कि चाय कहती। माताओं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज तक तीन विचार किया चलो पुत्र है 3 लेकिन कन्या नहीं है। आज तक तीन सोचा चलो कन्या को उत्पन्न किया जाए। एक बढ़िया सुंदर कन्या को उत्पन्न कर दिया। कन्या धीरे धीरे जब सयानी हो गई एक दिन की बात अपनी माता के पास में गई बोली मैया ये बताओ हम अकेली हैं। आदिशक्ति ने देखा बोली बेटा तुम अकेली नहीं हो अरे तुम्हारे 3 भैया है 3। कन्या ने कहा बोली माता अगर हमारे 3 भाई हैं जो मेरा सबसे बड़ा भैया है मैं अपने उस भाई को मिलना चाहती हूँ। आदिशक्ति ने देखा बोली बेटा तुम्हारा बड़ा भैया पूर्व दिशा की ओर कहीं तपस्या कर रहा होगा जाओ जाकर के मिल लो। कन्या चलती चलती गई क्या देखा ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए समाधि में बैठे हैं। आवाज लगाया बोली ब्रह्मा नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने नेत्र नहीं खोला। फिर आवाज लगाया बोली दादा नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने फिर नेत्र नहीं खोले। फिर आवाज लगाया बोली बड़े भैया नेत्र खोलो। और जो ही जानते हो कहा बड़े भैया नेत्र खोलो लेकिन ब्रह्मा जी ने नेत्र नहीं खोले। कन्या को क्रोध आ गया बड़ी जोश में कहा बोली ऐ ब्रह्मा नेत्र खोलो। और जो ही कहा नेत्र खोलो ब्रह्मा जी ने नेत्रों को खोला और जब सामने सुंदर कन्या को देखा ये ब्रह्मा जी कामांध हो गए। अरे ब्रह्मा ते ही कन्या कीन्हा ब्रह्मा ते ही कीन्हा क्रोध मातु शाप गए दीन्हा। को देखा गजब हो गया उस कन्या के साथ में विवाह कर लिया। अब जो ही विवाह किया अब जब लेकर के वापस आए आदिशक्ति ने देखा आवाज लगाया बोली ब्रह्मा अरे तूने ये क्या कर दिया। तूने अपनी बहन को नहीं देखा बहन के साथ में विवाह कर लिया। चाहिए तेरी माता आज तुम्हें श्राप दे रही है। अरे पूजा तोरी कर नहीं कोई पूजा तोरी करे नहीं कोई रजोगुणी के कारण कोई पूजा तोरी करे नहीं कोई
शाप दे दिया, बोली ब्रह्मा अरे तुम रजोगुणी हो इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, जाओ आपके संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हे आपने भोले बाबा के मंदिर बहुत देखे होंगे, रामकृष्ण के मंदिर बहुत मिलेंगे, अत्तोनाथ जिंद बाबा, वरम बाबा, नटवीर बाबा, टेढ़े बाबा, हर प्रकार की तुम्हें बाबा मिले हैं, लेकिन आपको ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे। क्यों? आदिशक्ति ने श्राप दिया है ब्रह्मा तुम्हारी संसार में पूजा नहीं होगी। ये उस कन्या की ओर देखा, बोली नालायक, अरे इसे नहीं मालूम था लेकिन तुम जानती थी ये तुम्हारा भैया है, लेकिन तुमने जघन्य अपराध किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम्हारे 5 पति हो जाए, 5 पति हो जाए। एक कन्या ने देखा, बोली अच्छा हमने दादा की बात का पालन किया, आपने हमें श्राप दे दिया। ऐ माता अगर तुमने हमें श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हारी पुत्री हूँ, जाओ मैं आपको श्राप दे रही हूँ, जरा सुनो। अरे जो हम हो वह पंच भतारी, जो हम हो वह पंच भतारी, बनहु तुम हो पांडव महतारी, जो हम हो पंच भतारी, तो बनहु तुम हो पांडव महतारी। बोली अगर हमारे 5 पति होंगे मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम उन 5 पतियों की अम्मा बनोगी। धीरे धीरे आज जब द्वापर का वही समय आया, सोई तुता द्वापर मह आई, प्रगति आई दुपद घर माही, सोई मातु कुंती तनुधारी, वही बनी पांडव महतारी। वही माता कुंती है और वही द्रौपदी है। धीरे धीरे द्रौपदी सयानी होने लगी। एक दिन की बात, द्रौपदी का मन उबलने लगा। द्रौपदी ने अपनी सखियों को बुलाया, बोली बहन आओ चलो कहीं टहल लिया जाए। सखियां बोली कहाँ टहलोगी? द्रौपदी ने कहा चलो अपने जनाने बाग में टहला जाए। सखियों को लेकर के जनाने बाग में पहुंच गई। थोड़ी देर टहलती रही, फिर आवाज लगा, बोली बहना। सखियां बोली अब क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा, बोली बहन देखो कितना बढ़िया सुंदर तालाब है, हमारा मन हो रहा है इस तालाब में थोड़ी स्नान कर लिया जाए। सखियां कहने लगी चलो भाई स्नान किया जाए। स्नान करने लगी। थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज लगा, बोली बहना। सखियां बोली अब क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा, बोली बहन अब हमारा मन हो रहा है, आओ कोई खेल खेल लिया जाए। अच्छा कि एक बात बताकर तलियों को हरियरम कोई खेल हो? हाँ लेकिन हो जान पहले हुआ करते थे। पहले जब कच्चे मकान ज्यादा थे तो जब बिटिया लोग मट्टी ले तलिए बजाती रहा है तो जान का कहती रहा कहीं जी जी कहीं कहा अरे कहीं बहुत बढ़िया मौका, आओ तनिक छुआ छुरी खेल ली। हाँ द्रौपदी ने कहा, बोली बहन आज हमें जो भी पकड़ ले हम बहादुर जाने। सखियां देखिए कहीं खाली बहादुर जाना है, अरे कुछ इनामों मिले तब हो तक का। द्रौपदी ने कहा, बोली बहन आज हमें जो पकड़ लेगा, मेरे गले में जो राजसी हार है बोली मैं उठा करके उसको दे दूंगी। सखियां कहने लगी यही राजन की बिटिया यही तैरी वो पहली वो कहा जाना है। बोली अभी पकड़ लूंगी। एक खेल प्रारंभ हो गया। खेल हो रहा है तब तक धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तब तक एक घटना घट गई। अरे मछली डंक ही मारा, मछली डंक ही मारा, पैर पे बही रुधिर धारा।
निकल करके बाहर आ गई। एक सखी आई, बोली हमने पकड़ा। दूसरी ने कहा, बोली अरे हमने पकड़ा। तीसरी ने कहा हमने पकड़ा। द्रौपदी ने निकाला वो राजसी हार और निकाल करके फेंक दिया। बोली ले जाओ ये हार। सखियां देखिन कहिन के अब भाई तकता तो बड़ी प्रसन्न रहा, अब इनका का हुई गो। एक कहने लगी तुम जाने हो ना ये तो कीमती हाथ चलोगो तब है गुस्सा ही नहीं। सखियों ने कहा, बोली बहना क्या हो गया? अरे अगर हार के लिए गुस्सा हो, नहीं चाहिए तुम्हारा ये हार। सखियों ने जो ही कहा, द्रौपदी ने कहा, बोली बहन अरे बात ये नहीं है, अरे तुम्हें ये हार दिखाई पड़ रहा लेकिन हमारे पैर में इतनी पीड़ा हो रही किसी को नहीं दिखाई पड़ रही। सखियां कहने लगे का भाव? द्रौपदी ने कहा, बोले बहन अरे हमारा लग रहा है हमारे पैर में किसी ने आग पूछ दिया है। एक हुई है तंगम खोई खान पियन वाली, वह कहने लगी हम जाने गई। द्रौपदी ने कहा, बोली बहना क्या हुआ? उसने कहा, बोली बहन इस तालाब में जरूर कोई मछली है डंक वाली, जिसने तुम्हारे पैर में डंक लगा दिया है। द्रौपदी ने जो ही सुना, राजकुमारी है, एक क्रोध में आ गई। बोली जाओ, मैं तुम लोगों को आदेश दे रही हूँ, वो तुम मछली को पकड़ करके अबहे लाओ। बोली अबहे लाओ। अच्छा यह तो समस्या बनी गई। अच्छा भाई समस्या वाली मान लो बात है, जैसे तलियम एक मछली हो, अब तुम्हारे तेरे कांटो ना हो, चालू ना हो, अब तुमसे कोई कहा ये जब मछली पकड़ लिया हो जाए तो मछली पकड़ लिया बैठे बैठे बुढ़ाई नहीं हो, लेकिन मछली नहीं पकड़ी भाई हो। काहे जब उधर नहीं हो उधर को भागी जाइए, उधर नहीं हो तो उधर को भागी जाइए। लेकिन जानते हो अपने भारतवर्ष में काम सब जुगाड़ से होता है। देखिए आपके यहाँ ये यज्ञ हो रहा तो पहले जुगाड़ फिट किया गया, कहीं को कौन वक्ता आवे, कहीं को लाइट टेंट आवे, कौन आचार्य आए, एक तभी आज कार्यक्रम चल रहा है। सखियों ने अपने जुगाड़ को लगाया। जाल मौजूद था नहीं, कांटा था नहीं, लेकिन दुपट्टा मौजूद थे। दुपट्टा एक में जोड़ करके बढ़िया सुंदर एक जाल बना करके तैयार किया। सखियां मिले विचार तब कीन्हा, अब चीन डार कर पकड़े हो मीना। मछली को पकड़ लिया, अब लिए जाए नहीं जाने का कहती चलो चलो हमारी जीजी की पैर में तुम्हारे तुम्हारी हड्डी कटवा दी वो। अच्छा हड्डी नहीं भाई, चाहे मोड़ कटवा दी, राजा ने भी दिया है। लेकर के द्रुपद राजा के सामने पहुंच गई, सारी बात बताई। द्रुपद राजा ने कहा, बोले जाओ इसको सजा मिल जाएगी। ये द्रुपद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, जो भी मछली की आग को फोड़ेगा द्रौपदी का विवाह उसी के साथ में करा दिया जाएगा। लेकिन एक बात बताई गई, यमुनाजा ने वो मछली रखी, तुम चिल्ला लेके जाओ आंखें भुकोई दो, तुम्हारी बरात हो ही गई। हाँ एक बल्ली गड़ी है, बल्ली में पंखा बंधा है, पंखे में मछली बंधी है, पंखा बड़ी तेज नाच रहा है, नीचे खोलते हुए तेल का कड़ाह रखा है, तेल में देखना है और ऊपर को निशाना लगाना है। अब जहां ढिंडोरा पिटो एक से एक ब्याह की सौगेन ऐसे वैसे ना आए, जौन जिंदगी में धनुष मारो ना देखिन वही कहीं के हो, कहीं का अरे कहीं हुआ स्वयंवर हो रहो, चलो निशाना लगाई चले, अरे कहीं धनुहा तो है ही नहीं, अरे कहीं धनुहा नहीं घर की थनिहा गिराई दे। हाँ ब्याह की चक्कर में थनिहा गिराई जाने लगाए, तीर धनुहा बनाए, अब वही निशाना लगावे बैठे ब्याह के शौकीन। अब ब्याह जिनकी बारात भई ना वही सोचते भगवान बहुत कम दिन हुई है जब हमारी बारात हुई है। अब जिनकी बारात हुई गई उनसे एकदम बोझ ही देखो जब कहा भैया बहुत परेशान हो, तो जानने का कहा अरे कहा बताई जब से बारात हुई गई तब से जिंदगी बर्बाद हुई गई। हाँ कहा जिंदगी बर्बाद हुई गई। हे आदमी ब्याह की दाई परेशान, मेहरुआ की दाई परेशान, और मेहरुआ कहा तो बताई दी, बताई दी तो कहानी बताई दे, चलो बताई दी। ये आदमी मेहरुआ की दाई परेशान और मेहरुआ के मारे कारण जानती कत्ते बनी गए, जरा सुनो। अरे भारत मारण भारत हुई गे, सुनो मेहरुआ के भारत मारण भारत हुई गे, सुनो मेहरुआ के भारत हुई गे,
लटी गवा वह मेहरवा के आदिवासी लटी गवा वह मेहरवा के आदिवासी लटी गवा वह मेहरवा के रामचंद्र बन बात हुई गवा वह मेहरवा के कारण और दशरथ जी का मरण हुई गवा वह मेहरवा के कारण रावण केरी लंका चली गई वह मेहरवा के कारण और कृष्ण कन्हैया नौकर बन गए वह मेहरवा के कारण कन्हैया नौकर बन गए वह मेहरवा के कारण कन्हैया नौकर बन गए मेहरवा के कारण आलिया की जी भगती गई वह मेहरवा के कारण और सूरदास जी अंधरा हुई गे वो मेहरवा के कारण तुलसी जी हाय नदी तड़की गए वो मेहरवा के कारण हे तुलसी बाबा रात में यहाँ जाने नहीं पाए यहाँ नाव है कि नाव है हे जानते हो अपनी नारी के लिए पहुंच गए कहा तुलसी जी हाय नदी फांदी गए वही मेहरवा के कारण और नारद जी हाय पंदरा हुई गे वही मेहरवा के कारण मेहरवा के कारण और आज की मनई रोटी हुई गे भयो मेहरवा के कारण आदमी ब्याह के ताए परेशान हो ब्याह रहीम दास बाबा ने लिखा है बोले रहीमा न ब्याह ब्याधी है ब्याधी चाहो तो जाओ बराए नहीं तो पावन मां बेड़ी पड़ी प्रमाण हमारे संग देख ले डोल बजाई बजाई हाँ रहीम दास बाबा ने कहा ब्याह जो है ब्यादी है लेकिन आज द्रुपद राजा के यहाँ एक वीर बैठे हैं दरबार लगा हुआ है मंत्री खड़ा हो गया बोला राजाओं कि राजा की सब अरे सौगंध शपथो मछली द्वारा पूर्ण होगी और जो इसकी आंख को अरे फोड़ेगा द्रौपदी उसको अर्पण होगी की आंख को फोड़ देगा द्रौपदी का विवाह के साथ भी करा दिया जाएगा एक से एक राजा बैठे चढ़ाई लगाई रहे हे तब तक मंत्री एक को बुलाई कह दे यहाँ हो वो राजा को कह का बात मंत्री कह का करे आए वही कहने आयन का करे ब्याह करे आयन मंत्री कहने लगो यह बता का तुम्हें यहाँ कुछ दिखाती है राजा कहने लगो पैदा हो कहा दिखा देना तो चली गई कैसे आए मंत्री कहने लगो का दिखा वो कहने लगो ये दे राजा बैठे मंत्री कही तुम्हें और कुछ नहीं दिखा नहीं नहीं ये जो थे राजा बैठे मंत्री कही के तुम्हें और कुछ नहीं दिखा कहीं ना ही यहाँ दे सब प्रजा बैठी यहाँ दे सेना बैठी मंत्री कही हो बता यहाँ करई का आए हो काहे की दाएं आए हो वो कही हाँ वहां मछली टंगी मंत्री कहे तो लगाओ निशाना हे जगह वड़े लगा कि निशाना लगाओ ही गए अब जब लगाई निशाना हे प्रधान जी बहाने तो बढ़िया निशाना लगाओ बढ़िया निशाना लगाओ मछली की बात छोड़ दे कहूँ पल्ली लहूंगा मारू नहीं लोगो हाँ हे जब ते राजा
आवे तो बहुत मुस्कुराए, लेकिन जब निशाना लगाए कि जाए तब तो कतई तो की मुनुक्का हो जाए। द्रुपद राजा ने देखा, द्रुपद राजा ने पृथ्वी पर हाथ को पटक दिया और आवाज लगाया, बोले राजाओं देश देश के राजा गणों, अरे हम किसे कहे बलशाली है, हम कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों के भागी है। नहीं होती तो ये बसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो वैसी हंसी नहीं होती। बोले अगर पहले मालूम होता हम प्रतिज्ञा नहीं करते, बोले अरे राजाओं अरे बैठने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम लोग खड़े हो जाओ, जल्दी चले जाओ कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो। अरे दुख हमें दिया है दाता ने, अरे द्रौपदी सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं विधाता। श्याम द्रुपद राजा ने जो ही कहा, इस समस्त राजाओं ने अपना सर नीचे को लचा लिया। तब तक वहां पर एक ऐसा वीर बैठा था जिससे रहा नहीं गया। वो जानते हो कौन है? वो भाई श्याम कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण ने कहा मैं निशाना लगाऊंगा। समस्त राजाओं ने डाल दिया, बोले हट, अरे तुम्हारी जात बिरादरी का पता नहीं, निशाना लगाएगा। एक कर्ण वहीं पर बैठ गया। तब तक एक और वीर योद्धा खड़ा हो गया, और जिनका नाम बलवान भीम है। ये टाइम तो हुई वो आरती को बच्चों, कोई बात नहीं, 2 मिनट हम कथा पूरी करे दे रहे, क्योंकि 12 बजे के बाद में आरती नहीं होती है। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आरती वाली बात ना हो तो कहा रात भर झोंकत रही, अत्ते कमजोर होना है और का हाँ घी चुपड़ी खाई रहे नहीं शायद। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोले राम कृष्ण भगवान की। खाली घी चुपड़ी धोरो खाई दे, हाँ हाँ सही है क्या करती है सही बताई दे। हम खाली घी चुपड़ी ना है, हमारे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया चना सवेरे सवेरे हम लोगों ने खवा दियो। हम थोड़ा बोल रहे हैं, या चना के लिए विटामिन बोल रही और का। बोलिए गोविंद भगवान की। जानते हो एक वीर योद्धा खड़ा हो गया जिनका नाम बलवान भीम है। भीम ने कहा, बोले महाराज कैसी बात करते हो? भीम ने कहा तुम ये मछली की बात कर रहे हो? भीम कहे बताओ एक ही बाण थी तो तोरो बाणो ना भीम कहे बताओ एक ही बाण, तुम्हारे ये जत्ते मंत्री, ये जत्ते सैनिक, ये जत्ते राजा, अब हम मछली और तुम बताओ सबकी एक एक आंखी भोरी दी। हाँ कहीं बता सबकी एक एक आंखी भोरी दी। मंत्री जहाँ तुमने खर्चा खड़ो हो, मंत्री कहे भैया कही हम विद्या तुम्हें आवत। भीम कहे ना बता भोरी की दिखाई। मंत्री कहे भैया काहे खानदान भरे कि हम लोगों ने घुटवाई दे हो। मंत्री कहे हम लोगों की आंखें नहीं फोड़, अगर आग फोड़ना है तो मछली की आग फोड़ो। भीम जो ही चलने का प्रयास करते हैं, धर्मराज ने हाथ पकड़ लिया। धर्मराज ने कहा बोले भैया शांत हो जाओ, अगर आज तुम गए तो हमारा भेद खुल जाएगा। भीम बेचारे वहीं पर बैठ गए। तब तक भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान कन्हैया ने अर्जुन की ओर देखा और इशारा किया, बोले भाई अर्जुन खड़े हो जाओ। क्यों? अर्जुन के पास में एक विद्या थी। जिस समय ये पांचाल देश के लिए चले थे पांडव, तब रास्ते में अर्जुन का एक गंधर्व से युद्ध हुआ जिसका नाम था रणवीर गंधर्व। जब गंधर्व परास्त हो गया, फिर प्रसन्न होकर के अर्जुन को एक विद्या दे दिया, बोला इसका नाम है चाक्षुष विद्या। अब उस विद्या की करामात ये थी
जो भी आप मन में सोचते और सोच करके निशाना लगाते, निशाना बिल्कुल ठीक वहीं बैठता। अर्जुन के पास में वो चाक्षुष विद्या मौजूद है। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन जाओ लगाओ निशाना। अर्जुन गए, जाकर के मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया, भगवान कन्हैया को प्रणाम किया। अब जानते चाक्षुष विद्या का इस्तेमाल किया। चाक्षुष विद्या अर्जुन कीन्हा, 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 नयन भोरी मछली कर दीना, नयन भोरी मछली कर दीना, नयन भोरी मछली कर दीना, चाक्षुष विद्या अर्जुन कीन्हा, चाक्षुष विद्या अर्जुन कीन्हा, जो ही लगाया निशाना चाक्षुष विद्या अर्जुन कीन्हा, नयन भोरी मछली कै दीन्हा। जो ही लगाया निशाना, निशाना ठीक मछली की आंख में बैठ गया। ढंढकारे बजने लगे, नाना प्रकार के मांगलिक गीत गाए जाने लगे। अब गीत गाए जाने दीजिएगा, अग्रिम चर्चा आपको कल श्रवण कराएंगे, क्योंकि मात्र 5 मिनट का टाइम बचा है और आरती होना है। 12 बजे के बाद में आरती दूसरा पहर लग जाता है, आरती नहीं होती है। और